दिल्ली मेयर चुनाव की तारीख चौथी बार तय। इस बार दिल्ली को मिल पाएगा मेयर, उठ रहे हैं सवाल। पार्षदों के हंगामे के चलते हर बार टल रहा है मेयर का चुनाव। 3 कोशिश हो चुकी है फेल, अब चौथी बार तैयारी। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर एक बार फिर तारीख तय हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। 7 दिसंबर को मेयर चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था। उसके बाद माना जा रहा था कि जल्द ही दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। दिल्ली नगर निगम के कानून के अनुसार चुनाव होने के बाद एमसीडी की पहली बैठक में ही मेयर का चुनाव होता है। पहले ही दिन पार्षदों का शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर और निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का भी चुनाव होना है। अब तक मेयर चुनाव को लेकर 3 कोशिश हो चुकी है। तीनों ही बार चुनाव नहीं हो पाया। सबसे पहले 6 जनवरी को एमसीडी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पार्षदों का शपथ ग्रहण ही नहीं हो पाया, क्योंकि आप पार्षदों ने सबसे पहले उपराज्यपाल की ओर से नामांकित किए गए पार्षदों की शपथ पर आपत्ति जताते हुए हंगामा मचा दिया। 6 जनवरी को तो पार्षद शपथ तक नहीं ले पाए और बैठक बिना किसी कामकाज के स्थगित कर दी गई। निगम की दूसरी बैठक 24 जनवरी को बुलाई गई। इस बार भी हंगामा मचा, लेकिन हंगामे के बीच पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हो गया, लेकिन दिल्ली को मेयर फिर भी नहीं मिल पाया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी निगम में मेयर का चुनाव टालना चाहती थी, इसलिए हंगामा मचा रही है। और आपकी मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया, लेकिन सुनवाई से पहले ही उपराज्यपाल की ओर से 6 फरवरी को तीसरी बैठक बुलाने को मंजूरी दे दी, लेकिन तीसरी बैठक में भी कोई परिणाम नहीं निकला। एक बार फिर आपके पार्षदों ने हंगामा मचा दिया, जिस कारण से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार भी मेयर चुनाव नहीं हो पाएगा। संजय सिंह इसके लिए पहले से ही बीजेपी पर आरोप लगाने लगे थे, लेकिन निगम के सदन के अंदर से जो फोटो और वीडियो सामने आई, उसमें आप नेताओं के दावे सच नहीं दिख रहे थे, क्योंकि बैठक में हंगामा सिर्फ आपके पार्षद ही मचाते दिख रहे थे। बीजेपी के अधिकांश पार्षद अपनी बेंच पर शांत बैठे थे। दरअसल निगम पार्षद वोटिंग सिर्फ मेयर चुनाव के लिए नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए भी होगी, और इसे लेकर ही आप डरी हुई है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ने वोटिंग का अधिकार नॉमिनेट पार्षदों को भी दे दिए हैं। अब एक बार फिर दिल्ली में मेयर चुनाव की तारीख तय हो गई है। इस बार 16 फरवरी को निगम में मेयर चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई है। एलजी ने दिल्ली सरकार की ओर से जो तारीखें दी थी, उस पर ही मुहर लगा दी है, लेकिन सवाल फिर उठ रहे हैं कि क्या 16 फरवरी को दिल्ली को मेयर मिल पाएगा। वैसे एमसीडी में मेयर चुनाव में आपका पलड़ा भारी दिख रहा है। 250 सदस्यों वाली दिल्ली नगर निगम में बीजेपी को 104 सीट मिल गई, जबकि दिल्ली की सत्ता में काबिज आपको 134 सीटों पर जीत मिली। ये माना जा रहा था कि दिल्ली में पहली बार आपका मेयर चुना जाएगा। साफ है आपकी जीत तय मानी जा रही है। नॉमिनेट पार्षद और दिल्ली के सांसदों के वोट जोड़ भी दिए जाएं तो बीजेपी के पास 123 वोट ही हो रहे हैं, जबकि आप सदस्यों की संख्या निगम में 150 के करीब है। लेकिन फिर आपके पार्षद वोटिंग के समय हंगामा मचा रहे हैं, जिस कारण से आपकी रणनीति पर भी सवाल उठ रहा है। आखिर निगम चुनाव अगर बीजेपी टालने की कोशिश कर रही है, तो आपके पार्षद बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हैं? बीजेपी का निगम में बहुमत नहीं है, वो निगम प्रशासक के सहारे सत्ता चलाना चाहती है, तो आप क्यों उसका साथ दे रही है? इसे लेकर सवाल कांग्रेस के पार्षद भी उठा रहे हैं, जो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो किसी के भी पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, बल्कि वोटिंग का बहिष्कार करेंगे।